नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 10 कर रहा है, दर्शाएं कि A1 A2 डॉट डॉट AN से AP बनती है यदि AN नीचे के दिए अनुसार परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है AN बराबर 3 प्लस 4N और दूसरा क्वेश्चन दिया है AN बराबर 9 माइनस 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? AN बराबर 3 प्लस 4N। यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है कि A1 A2 डॉट डॉट AN से AP बन रहा है। तो यहाँ पर प्रथम पद निकालेंगे तो A1 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1 होगा। तो 3 प्लस 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा? 4। 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। इसी तरह दूसरा पद निकालेंगे A2 बराबर, दूसरा पद जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 3 प्लस 4 इंटू 2। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 प्लस 4 गुने 2 करेंगे 8। 8 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 11। इसी तरह तीसरा पद निकालेंगे A3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3 होगा। तो कितना होगा? 3 प्लस 4 गुना 3 करेंगे 12। 12 में 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 15। यहाँ जो AP बन रहा है, AP बराबर क्या लिखेंगे? 7, उसके बाद 11, उसके बाद 15। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना होगा दोस्तों? प्रथम पद होगा 7, A का वैल्यू होगा 7। सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी 11 में से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पर बोल रहा है 15 पदों तक का योग ज्ञात करने। इसका मतलब n का वैल्यू दिया हुआ है। n बराबर कितना दिया है? n का वैल्यू दिया है 15। Sn का वैल्यू ज्ञात करना है। Sn का वैल्यू ज्ञात करना है तो Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों n का वैल्यू कितना है? 15 है। तो 15/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू यानी प्रथम पद दिया है 7। n का वैल्यू कितना है? 15 है। 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है? डी का वैल्यू आया है 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 15/2 तो रहने देंगे, 15/2 रहने देंगे। उसके बाद 7 गुने 2 करेंगे, कितना होगा? 14। प्लस है तो प्लस, 15 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14 इंटू 4। तो यहाँ पर 15/2 इंटू 14 प्लस 14 गुना 4 करेंगे 56 होगा। तो 15/2 इंटू 14 और 56 को जब जोड़ेंगे, 14 और 56 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70 होगा। 2 से कटाएंगे 35 बार में, तो 15 इंटू 35 करेंगे तो कितना होगा? 525 होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला का जो आंसर होगा 15 पदों तक का योग, 15 पदों तक का योग जो होगा वो कितना होगा? 525 होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा देखते हैं। 10 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है AN बराबर 9 माइनस 5N। AN बराबर कितना है? 9 माइनस 5N। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A1 A2 AN से AP बनती है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? प्रथम पद। प्रथम पद ज्ञात करने के लिए A1 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1। तो कितना होगा? 9 माइनस 5 गुने 1 करेंगे 5। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। इसी तरह दूसरा पद निकालेंगे तो A2 बराबर क्या होगा? 9 माइनस 5 इंटू 2। 9 इंटू 5 गुने 2 करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 9 माइनस 5 गुने 2 करेंगे 10। 10 में से 9 को घटाएंगे, उल्टा घट रहा है, माइनस का 1। इसी तरह तीसरा पद निकालेंगे A3 बराबर क्या होगा? 9 माइनस 5 इंटू एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो क्या होगा? 9 माइनस 5 गुने 3 करेंगे, कितना होगा? 15।
तो 15 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 6। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रथम पद आया है वो कितना आया है, जो AP बन रहा है दोस्तों, AP बराबर क्या लिखेंगे, 4 माइनस का 1 माइनस का 6। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद जो है A का वैल्यू 4, सार्वधातुक ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी -1 में से माइनस घटा देंगे किसको, 4 को। तो यहाँ पर दोनों माइनस में है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस का 5। 15 पदों तक का योग ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों, यानी n का वैल्यू दिया हुआ है 15, Sn का वैल्यू ज्ञात करना है। Sn का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है Sn का फॉर्मूला। यहाँ पर हम n का वैल्यू क्या लिखेंगे, 15/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या लिखेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे 4 प्लस n-1, n का वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस का 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15/2 इंटू 2 गुने 4 करेंगे 8 प्लस 14 में से 15 में से 1 को घटाएंगे, 15 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा, 14 इंटू माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 15/2 इंटू क्या होगा, 15/2 इंटू 8 प्लस ये दोनों को जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 14 पंचे कितना होगा, 70। तो 15/2 इंटू उल्टा घट रहा है दोस्तों, 70 में से 8 को जब घटाएंगे माइनस का 62 होगा, 2 से जब कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 31 बार में। तो 2 से कटाए तो 31 बार में कट गया दोस्तों। तो यहाँ पर कितना होगा, 15 गुने माइनस का 31 करेंगे, तो 15 गुना माइनस 31 करेंगे कितना होगा, 5 46 यानी 465 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा का आंसर जो होगा वो कितना होगा, 465। चलिए 11 देखते हैं क्या कर रहा है। किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। Sn बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। आगे क्या कर रहा है, इसका प्रथम पद यानी S1 क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, इसके बाद दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 9वें पद क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करने बोल रहा है। S1 ज्ञात करने के लिए S1 बराबर हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर दूसरा कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करने के लिए यानी S2 ज्ञात करने के लिए, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करने के लिए यानी S2 बराबर क्या लिखेंगे, 4 इंटू n के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 गुने 2 करेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो 8 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4। इसी तरह क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए यानी A2 ज्ञात करने के लिए, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, S2 माइनस S1 यानी दूसरा पदों का योग माइनस प्रथम पदों का योग, दूसरा पदों का योग माइनस प्रथम पदों का योग। दूसरा पदों का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों, यानी S2 बराबर दिया है 4 माइनस S1 का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। अगला कह रहा है इसी प्रकार तीसरे पद ज्ञात कीजिए। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए तीसरा पदों का योग में से दूसरा पदों का योग घटाएंगे। तो तीसरा पदों का योग पता नहीं है दोस्तों, यानी S3 ज्ञात करेंगे।
S3 बराबर क्या होगा 4 इंटू एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो लिखेंगे 4 गुने 3 करेंगे 12 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9। 12 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। तीसरे पदों का योग कितना आ गया 3 आया, और दूसरे पदों का योग कितना है 4। तो तीसरा पद ज्ञात करने बोल रहा है, तो तीसरा पद यानी A3 बराबर क्या होगा, तीसरे पदों का योग में से दूसरे पदों का योग घटा देंगे, यानी S3 में से S2 को घटाएंगे। S3 कितना है, S3 है 3 माइनस S2 का वैल्यू कितना है 4 है। तो 4 में से 3 को घटाएंगे, उल्टा घट रहा है दोस्तों, माइनस का 1 होगा, यानी तीसरा पद कितना हो जाएगा माइनस का 1। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इसी तरह 10वें पद ज्ञात कीजिए। 10वें पद ज्ञात करने के लिए 10वें पदों का योग में से 90 पदों का योग घटाएंगे। तो सबसे पहले हम योग ज्ञात करना होगा। 90 पदों का योग ज्ञात करने के लिए 90 पदों का योग ज्ञात करने के लिए S9 का वैल्यू चाहिए। S9 बराबर क्या होगा 4 इंटू एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो 4 गुने 9 करेंगे 36 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81। तो 81 में से 36 को घटाएंगे कितना बचेगा 45 बचेगा, माइनस का 45 बचेगा, क्योंकि दोस्तों 81 बड़ी संख्या है और माइनस में है। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 45 आ गया। 90 पदों का योग कितना आ गया 45 माइनस का। उसी तरह 10वें पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S10 बराबर क्या होगा 4 इंटू एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 गुने 10 करेंगे 40 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे 100। 100 में से 40 को घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 60। तो इसी तरह 10वें पद ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। 10वां पद यानी A10 बराबर क्या होगा S10 माइनस S9, यानी 10वें पदों का योग में से 90 पदों का योग घटा देंगे। 10वें पदों का योग कितना आया है माइनस का 60, माइनस कर देंगे 90 पदों का योग कितना है माइनस का 45। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा माइनस का 60 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 45। तो यहाँ पर 60 में से 45 को घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 15। तो यहाँ पर दोस्तों जो 10वें पद है वो कितना है माइनस का 15 है। इसी तरह बोल रहा है क्या nवें पद ज्ञात कीजिए। nवें पद ज्ञात करने के लिए n पदों का योग पता है, तो इससे एक कम संख्या हमको लाना है दोस्तों, यानी Sn-1 का वैल्यू लाना है। तो यहाँ पर 4 इंटू एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे n-1। तो लिखेंगे n-1 इंटू फिर क्या है दोस्तों माइनस है तो माइनस देंगे एन स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे n-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर Sn-1 का वैल्यू निकालना है। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर गुना करेंगे 4 गुने n, तो क्या होगा 4 गुने n करेंगे 4n माइनस 4 गुने 1 करेंगे क्या होगा 4 होगा, माइनस है तो माइनस देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है n का स्क्वायर, किसका स्क्वायर n का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या लिखेंगे n लिखेंगे इंटू बी का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 प्लस बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 4n माइनस 4 माइनस n का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 गुना n करेंगे 2 गुने n करेंगे 2n प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। इसको जब ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो क्या होगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 और 2 को जब जोड़ेंगे यहाँ पर एक दोनों किस में है दोस्तों प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा 4 2 6n माइनस 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा माइनस का 5 माइनस का n स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या आया
एस एन माइनस वन का वैल्यू आ गया है। अब पूछ रहा है एन में पद ज्ञात करने। एन में पद ज्ञात करने के लिए यानी ए एन बराबर हम क्या लिखेंगे, एस एन माइनस एस एन माइनस वन को घटा देंगे। एस एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, प्रथम एन पदों का योग कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो एस एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर प्लस माइनस, जब ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो क्या होगा, -6n माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे, उल्टा घट रहा है दोस्तों, -2n प्लस का 5। यही क्या होगा दोस्तों, एनवा पद होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा माइनस का 2n प्लस 5 होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य संख्या क्या क्या होगा दोस्तों, पहला तो 6 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 18 होगा। इसी तरह से 40 धन पूर्णांक लेना है दोस्तों, यानी एन का वैल्यू 40 धन पूर्णांक लेना है, इसका मतलब एन का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 6। सार्वंतर जब ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, 12 माइनस 6 करेंगे कितना होगा, 6 होगा। एन का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 40 होगा, क्योंकि 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एस एन ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए यानी एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हम लिखेंगे, 40 लिखेंगे, बटे में 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 से कटाएंगे इसको, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 20 इंटू 6 गुना 2 करेंगे 12 प्लस 40 में से 1 को घटाएंगे 39 गुने 6। तो यहाँ पर कितना होगा, 20 इंटू क्या लिखेंगे, 20 इंटू 12 प्लस 39 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 6 नंबर 54, बाकी 5, 6 × 18, 5 23, यानी 243। और 12 को जब जोड़ेंगे कितना होगा, 20 इंटू 2 6, 3 1 4 और 2 246 होगा। जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 2 9 2 4, यानी 4920। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4920 होगा। यानी 20 गुना 246 करेंगे 4920।